आशा करता हूँ दोस्तों आप सब ठीक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं विजयगढ़ किला के बारे में। यह किला 5वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसे सोनभद्र जिले उत्तर प्रदेश भारत के कोयल के राजाओं द्वारा बनाया गया था। विजयगढ़ किला एक खंडहर किला है जो रॉबर्ट्सगंज से 30 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व दिशा में रॉबर्ट्सगंज चुर्क रोड पर मऊकलां गांव में सोनभद्र जिले में स्थित है। विजयगढ़ किले में कई पुराने मंदिर और लाल पत्थर के खंभे हैं जिन पर समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन का शिलालेख है। चंद्रकांता सोनभद्र के महाराजा जय सिंह की बहुत बहादुर बेटी थी। रानी के माता का नाम रत्नगर्भा था जो मिर्जापुर के राजकुमार की खास पत्नी थी। कहा जाता है कि चंद्रकांता का जन्म 1938 में हुआ था। हालांकि सोनभद्र को अब मिर्जापुर के नाम से जाना जाता है, जहां राजकुमारी की प्रेम कहानी काफी लोकप्रिय है। आसपास के सभी किले जैसे विजयगढ़, चुनार, नौगढ़ एवं पालिता के किले को महाराजा बलवंत सिंह ने जीतकर अपने स्वतंत्र राज्य में शामिल कर लिया था। चंद्रकांता की कहानी विजयगढ़ और नौगढ़ के दो दुश्मन राजघरानों के बीच प्रेम और घृणा के विरोधाभास को दर्शाती है। यह कहानी देवकीनंदन खत्री के 1888 में लिखे उपन्यास पर आधारित है। इस कहानी की मुख्य बातें ये रही, चंद्रकांता विजयगढ़ की राजकुमारी थी और वीरेंद्र विक्रम नौगढ़ के राजकुमार थे। दोनों के बीच प्यार था, लेकिन दोनों राजघरानों के बीच दुश्मनी थी। विजयगढ़ के महाराज नौगढ़ के राजा को अपने भाई की हत्या का जिम्मेदार मानते थे। विजयगढ़ के महाराज के दरबार का सदस्य क्रूर सिंह चंद्रकांता से शादी करके सिंहासन पर कब्जा करना चाहता था। इस कहानी का अंत नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के बेटे वीरेंद्र सिंह और विजयगढ़ के राजा जय सिंह की बेटी चंद्रकांता के विवाह से होता है। चंद्रकांता को एक प्रेम कथा कहा जा सकता है। इस शुद्ध लौकिक प्रेम कहानी को दो दुश्मन राजघरानों नवगढ़ और विजयगढ़ के बीच प्रेम और घृणा का विरोधाभास आगे बढ़ाता है। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नवगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र विक्रम को आपस में प्रेम है, लेकिन राज परिवारों में दुश्मनी है। दुश्मनी का कारण है कि विजयगढ़ के महाराज नवगढ़ के राजा को अपने भाई की हत्या का जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि इसका जिम्मेदार विजयगढ़ का महामंत्री क्रूर सिंह है, जो चंद्रकांता से शादी करने और विजयगढ़ का महाराज बनने का सपना देख रहा है। राजकुमारी चंद्रकांता और राजकुमार वीरेंद्र विक्रम की प्रमुख कथा के साथ साथ अय्यार तेज सिंह तथा अय्यारा चपला की प्रेम कहानी भी चलती रहती है। कथा का अंत नौगढ़ के राजा सुरेंद्र सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह तथा विजयगढ़ के राजा जय सिंह की पुत्री चंद्रकांता के परिणय से होता है। किला अपने शिलालेखों, गुफा चित्रों, कई मूर्तियों और अपने 12मासी तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। किले के परिसर के अंदर 4 तालाब हैं जो कभी सूखते नहीं हैं। हर साल अप्रैल के महीने में एक मेला उर्स आयोजित किया जाता है। विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग उस मेले में भाग लेते हैं। मकबरे के पास मीरा सागर और राम सागर के नाम से 2 तालाब हैं जो कभी सूखते नहीं हैं। विजयगढ़ किले में कई पुराने मंदिर और लाल पत्थरों के खंभे हैं जिन पर समुद्रगुप्त के सामंत विष्णुवर्धन का शिलालेख है। किला अपने शिलालेखों, गुफा चित्रों, कई मूर्तियों और अपने 12मासी तालाबों के लिए प्रसिद्ध है। विजयगढ़ किले का ऐतिहासिक और पुरातात्विक दोनों ही तरह से महत्व है। इस खूबसूरत किले का वर्णन राजकुमारी चंद्रकांता के साथ साथ किया गया है। श्रावण महीने में कांवड़िये राम सागर से जल भरते हैं और फिर शिवद्वार की अपनी पवित्र यात्रा शुरू करते हैं। विजयगढ़ किला महाभारत के समय प्रसिद्ध राजा बाणासुर द्वारा बनवाया गया था और महाराजा विजयपाल ने 1040 में इसका जीर्णोद्धार करवाया था। विजयपाल एक महान जादून राजपूत राजा थे। उन्होंने अंग्रेजों के यहाँ पहुंचने तक शासन किया। राजा का एक अद्भुत किला माना जाता है और कहा जाता है कि इसके नीचे एक और किला छिपा हुआ है। यह राजकुमारी चंद्रकांता का किला है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार के पास एक मकबरा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सैयद जैन उल अब्दीन मीर साहब का है, जिन्हें हजरत मीरान शाह बाबा के नाम से जाना जाता है। मकबरे के पास मीरा सागर और राम सागर के नाम से 2 टैंक हैं जो कभी सूखते नहीं हैं। सोनभद्र के विजयगढ़ इस दुर्ग में छोटे बड़े मिलाकर कुल 7 तालाब स्थित हैं। इनमें सीता तालाब और राम सरोवर तालाब की एक अलग ही विशेषता है
ये कभी भी सूखता नहीं है। हर साल भारी संख्या में कांवड़िए यहाँ से जल भरकर महादेव के जलाभिषेक के लिए ले जाते हैं। वर्तमान में विजयगढ़ दुर्ग की दीवारें देने लगी हैं लंबे वक्त से। इस दुर्ग को प्रशासन की ओर से बचाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। पुरातत्व विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर लंबे वक्त तक इसी तरह इस दुर्ग का ध्यान नहीं दिया गया तो एक दिन पूरी तरह धूल में मिल जाएगा। सोनभद्र का विजयगढ़ किला लाल पत्थरों के खंभों से निर्मित है। यहाँ के शिलालेखों पर कई पुरानी चित्रकला नजर आती है। वहीं किले के भीतर स्थित मूर्तियों और गुफाओं में भी पुराने दौर के बेहतरीन कला प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। इसके लिए अभी तक एक बहुत ही आकर्षक महल हुआ करता था जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता था। माना जाता है कि राजकुमारी चंद्रकांता इसी रंग महल में रहती थी। गौरतलब है कि वर्तमान में नौगढ़ के राजकुमार विक्रम वीरेंद्र सिंह का नौगढ़ का किला भी धीरे धीरे टूट रहा है और सोनभद्र का विजयगढ़ किला भी अब जर्जर हो चुका है। अगर वक्त रहते इस विरासत को बचाने का प्रयास नहीं किया गया तो एक दिन यह सभी ऐतिहासिक धरोहर धूल में मिल जाएंगी। हजारों साल पुराने इस दुर्ग का इतिहास महाभारत काल से ही जुड़ा है। कभी विजयगिरी के नाम से पहचान रखने वाले इस दुर्ग पर ऋषियों द्वारा तपस्या की जाती थी। कालांतर में यह किला बना। ऐसी मान्यता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को जब मगध पर आक्रमण करना था तो उन्होंने अपनी सेना को इसी किले पर विश्राम कराया था। यहां से थोड़ी ही दूरी पर मगध पड़ता है जो बिहार में है। कुछ किताबों में किले की कहानी राजा चेत सिंह से भी जुड़ी बताई जाती है। उस द्वार का रानी महल, कचहरी और महल की सुरक्षा के लिए बनी करीब 6 फीट चौड़ी वह दीवार आज भी है जिस पर क्रूर सिंह घोड़ा दौड़ाया करता था। इस किले से आस्था भी जुड़ी है। हर साल यहाँ हिंदुओं का मेला लगता है तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग यहाँ स्थित मीरान शाह बाबा की मजार पर चादर चढ़ाते हैं। विजयगढ़ की राजकुमारी चंद्रकांता और नौगढ़ के राजकुमार वीरेंद्र सिंह के अमर प्रेम की कहानी इसी किले में है। भगवान गणेश का मंदिर और मीरान शाह बाबा की मजार महज 700 मीटर की दूरी पर है। यहाँ की दीवारें इस कदर हैं कि हजारों साल बाद भी जिसकी तस खड़ी है। खास बात तो यह है कि यहाँ का राम सरोवर तालाब जो सैकड़ों फीट की ऊंचाई पर भी गर्मी के दिनों में भी नहीं सूखता, इसकी गहराई के बारे में आज तक कोई पता नहीं कर पाया। नौगढ़ व चुनारगढ़ जाने के लिए गुप्त रास्ता और महल का मुख्य सिंह द्वार आज भी पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहाँ देश विदेश से भारी मात्रा में पर्यटक आते हैं